हेलो एवरीबॉडी। भाई, गणेश चतुर्थी में सबसे पहले मैं गणेश भगवान से ये विनती करता हूँ कि मेरे ऑडियंस के जीवन में प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन हाथ में हो। जी हाँ, लाइक एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 CRPC। भाई, हाल ही में सुशीला अग्रवाला केस ने जो 29 जनवरी 2020 में एक जजमेंट दी और सारे जितने भी लैंडमार्क जजमेंट थे, गुरबख्श सिंह सिब्बिया, सिद्धराम सतीलंगप्पा म्हात्रे और भद्रेश विपिन शाह सेठ, इन सब को डिस्कस किया और कई जजमेंट्स को ओवररूल किया। तो इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। हाँ, पर ये मिसनोमर है कि हम इसको कह देते हैं एंटीसिपेटरी बेल, कि एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में जैसे कि आपको दिया जाता है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। वैसे सिविल साइड में भी कोई आपको काम करने जा रहे हो, पहले ही आपको स्टे लगा के पैसा बर्बाद करने की नीयत से कोर्ट में आ जाए, तो इसके लिए भी एक सिविल का एंटीसिपेटरी बेल है, जिसको मैं कैविएट बोलता हूँ, सेक्शन 148A CPC। इसको हम CPC की सीरीज में देखेंगे। फिलहाल बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1976 वॉल्यूम 4 SCC 572 की जजमेंट को देखते हैं, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई एंटीसिपेटरी बेल तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में जो बेल मिलता है उसको एंटीसिपेटरी बेल कह देंगे। यूपी में तो ये है ही नहीं, वहाँ एंटीसिपेटरी बेल है की जगह प्री अरेस्ट बेल है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट जो है वो CRPC के चीज़ों को डन अवे विद कर सकती है। लेकिन भाई, बेल तो फ्रीडम से जुड़ा है और प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 21 तक आपकी फ्रीडम को एश्योर किया गया है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चैलेंज होती है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि SC/ST एक्ट में भी आपने सुभाष काशीनाथ महाजन और उसके बाद 18A के अमेंडमेंट्स को देखा, और फिर निर्मला वाली जजमेंट में जो क्लैरिफिकेशन आई बॉम्बे हाई कोर्ट फुल बेंच द्वारा, तो उनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हमारा SC/ST पे आना है, NDPS में आना है, CPC में आना है, तो कई सीरीज अभी आनी है। लेकिन फिलहाल आज एंटीसिपेटरी बेल हम देखेंगे, और जो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो 29 जनवरी 2020 को ही आया। भाई, इस साल तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो दूर कर दिए गए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा दनम्मा और प्रकाश फुलावती की कॉन्फ्लिक्ट को आपके विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने दूर कर दिया। कंट्रोवर्सी था, उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल पे भी आ गया। आप सेक्शन 67 NDPS पे है। हरी सिंह में आपने देखा कि NDPS में जो मिखेल रैथ से कन्फ्यूजन आई थी वो भी दूर हो चुकी है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस को। आप इंजॉय करने वाले हैं, पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई, अब मैं वेट कर रहा हूँ जो आज हमारे और आपके बीच में एक स्टूडेंट एंटर करेगा, उससे भी तो आपसे मुलाकात करवानी है। हेलो रणछोड़ दास जी। भाजी, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਨੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਿਆ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਜੀ, 1980 ਵੋਲਿਊਮ 2 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर 2011 ਵਿੱਚ एक आया सिद्धराम सतीलंगप्पा म्हात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 वॉल्यूम 1 SCC 694। और पारी 2016 ਵਿੱਚ आया भद्रेश विपिन भाई सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2016 वॉल्यूम 1 SCC 152। भाई, ये तो थे सिक्के के एक पहलू। कॉन्फ्लिक्ट भी किसके साथ आ गई है, क्योंकि सिद्धराम सतीलंगप्पा म्हात्रे ने पूरे वर्ल्ड दी कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस ਨੂੰ स्टडी किया और पूरी स्टडी करके उन्हें ये कहा कि भाई जदों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट अवेलेबल होवे ते लोअर स्ट्रेंथ वाली बेंचा ਨੂੰ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भाई, स्टेट डिसीसिस रेसो डिसाइड एंडी इस तरह के भी तो कॉन्सेप्ट होंगे ने आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच। ताई पर इंक्यूरियम डिक्लेयर किया घट्टों घट 6 जजमेंटां ਨੂੰ, वो भी ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। बट गुरबख्श सिंह सिब्बिया ਨੂੰ ही अपहोल्ड किया सिद्धराम ने, भद्रेश विपिन भाई सेठ ने भी मोहर लाई। पर ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ।
जिन्हों सुशीला अग्रवाल ने भी डिस्कस किया। भाई सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996 वॉल्यूम 1 SCC 667। और इसको फॉलो किसने कर लिया? KL वर्मा स्टेट 1998 वॉल्यूम 9 SCC 348। सुनीता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 वॉल्यूम 1 SCC 608। फिर निर्मलजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2004 वॉल्यूम 7 SCC 558। और फिर HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस JJ मानन 2010 वॉल्यूम 1 SCC 679। और सतपाल सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 2018 वॉल्यूम 4 SCC 303। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भाई 6 जजमेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपोज में चली गई। वैसे भी सिद्धाराम सतीलंगप्पा महत्रे ने ओवररूल किया था, लेकिन अब देखें क्या मियाँ की जूती मियाँ के सर तो नहीं पड़ गई। भाई रणछोड़ दास जी आज तो मजा आने वाला है, पर इससे पहले कि आप बताएं मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऑडियंस ने ये 3 क्वेश्चन मुझे कहा है कि आपसे पूछूं। पहला, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail। भाई क्या ये थोड़े से फिक्स पीरियड के लिए होना चाहिए ताकि वो जो आदमी है जिसने एंटिसिपेटरी बेल लिया है वो ट्रायल कोर्ट के आगे सरेंडर करे और रेगुलर बेल 437 439 के अंदर अप्लाई करे। भाई दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है रणछोड़ दास जी, whether the life of an anticipatory bail should end at the time and stage when the accused is summoned by the court। यानी ਜਦੋਂ कोर्ट ਉਹਨੂੰ पहली बार समन करता है कि पाजी आ जाओ कोर्ट विच, तो एंटिसिपेटरी बेल की जो मियाद है, जो जिंदगी है, वो खत्म हो जाती है। और पाजी लास्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही है भाई, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह, सिद्धाराम और भद्रेश की जो जजमेंट्स है और जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट आए थे सलाउद्दीन, KL वर्मा, सुनीता, निर्मलजीत, HDFC, सतपाल, इनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में आए तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। ये 3 क्वेश्चन है। हुन पाजी तुसी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। वेरी गुड मॉर्निंग गुग्गू, आप भी आ गए। अरे चलो, अब आप आ ही गए और इतना सुंदर गाना भी सुनाया, तो कंक्लूजन बता दो। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ने किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, और हैरी पाजी दे 2 क्वेश्चन तो सुन लिए होने। भाई पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 438 की जो प्रोटेक्शन है केवल फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है या उसका कोई लिमिट नहीं है, और क्या एक बार उसको जब सरेंडर करना पड़ जाए कोर्ट में समन के बाद तो खत्म हो जाता है एंटिसिपेटरी बेल की ताकत, उसकी मियाद, उसका लिमिटेशन। थैंक यू सर। सर मैं ट्राई करता हूँ, मैं गुड्डू भाई हूँ। सर जिस तरह केशवानंदन भारती ने गोलकनाथ और शंकरी और सज्जन की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह से सुशीला अग्रवाल ने फाइनली भद्रेश, सिद्धाराम और गुरबख्श की जो कॉन्फ्लिक्ट आए थे बाकी जजमेंट्स के साथ, उसको दूर किया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि जो प्रोटेक्शन है 438 CRPC का, भाई वो ऑर्डिनरीली किसी भी पीरियड का मोहताज नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन और अपवाद तो क्रिएट किए जा सकते हैं और कोर्ट्स के पास हमेशा पावर होती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड पीरियड का भी देने का। मगर ऑर्डिनरी रूल है कि भाई ये तो कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह है, ऑल परवेसिव फुल प्रोटेक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और कोर्ट की मर्जी है 437(3), 438 में 2, इन दोनों के कंडीशंस को इम्पोज कर सकती है। इनको एक साथ पढ़ना पड़ता है और केस की ग्रेविटी सीरियसनेस के अलावा ध्यान में रखते हुए कुछ और भी फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, और कोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई किस अप्रूव कोर्ट के पास है। भाई अल्टीमेटली तो जज ही पावरफुल सीट पे होता है और लेजिस्लेचर हर चीज़ विजुलाइज नहीं कर सकती, तो इसीलिए इतना सुंदर सा एक मैकेनिज्म दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एंटिसिपेटरी बेल का जिंदगी खत्म नहीं हो जाता जब एक्यूज को समन किया जाता है,
या चार्ज फ्रेम करने के बाद भाई जब तक आईआईटी का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सुदर्शन चक्र की तरह आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। हाँ, स्पेशल या पेक्यूलियर फीचर्स जो हैं उसमें तो डेफिनेटली कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उसका लिमिट भी तय कर सकती है। बस ये कंक्लूजन है। भाई मेरा नाम से जितेंद्र पुनिया। भाई रणछोड़ दास जी और चाणक्य का नया स्टूडेंट हूँ मैं। भाई मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की मुबारकें। पर ये तो वॉल्यूम 1 था। अभी तो आपने मिडिल पाथ देखा, एक्सट्रीम व्यू को किस तरह मिडिल पाथ में चेंज किया और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया। भाई क्रक्स बताया गुग्गू ने। पर अभी 10 पॉइंट हैं, 10 दसानन। और भाई देवमन उपाध्याय भाई जिसमें सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट और एंटिसिपेटरी बेल का रिलेशन समझाया। फिर प्रकाश कदम और जयप्रकाश सिंह और अमरमणि त्रिपाठी, भाई कितने लैंडमार्क जजमेंट हैं जो अभी डिस्कस नहीं हुए। भाई अब आपके दिमाग में मेरी तरह कई खुरापाती क्वेश्चन आ रहे होंगे। भाई एफआईआर दर्ज होने पर के मिले एंटिसिपेटरी बेल या पहले मिला करे है। भाई इसमें फॉर्मल अरेस्ट करना पड़े है कि बेल के बावजूद भाई कैंसिलेशन हो सके है कि भाई लॉ कमीशन रिपोर्ट के का वैसा। भाई ये क्यों स्टैट्यूटरी बेल के अलावा है और ये आर्टिकल 21 से क्यों नहीं फ्लो करे है। भाई कई तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वॉल्यूम 2 का वेट कीजिए। धन्यवाद।